ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, चर्चा करेंगे आज भी आपके साथ आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम दैनिक राशिफल के विषय में। लेकिन उससे पहले पंचांग के विषय में भी जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 4 मार्च सन 2024 दिन सोमवार विक्रम संवत 2080 के हैं और हिंदी का महीना अभी चल रहा है फाल्गुन का महीना। पक्ष होगा कृष्ण पक्ष, तिथि होगी आज अष्टमी, नक्षत्र रहेगा ज्येष्ठा और योग होगा वज्र, करण होगा कौलव और राशि होगी वृश्चिक, यानी कि चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। लेकिन आज चंद्रमा शाम को 4:21 पर अपनी इस नीच राशि वृश्चिक से निकल करके अपनी सम राशि धनु में प्रवेश करेंगे। जी हां, 4:21 पर शाम को। और राहु काल की जो समय अवधि है वह प्रातः 8:10 से लेकर प्रातः 9:37 तक रहेगी। और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है साथियों, वह दोपहर 12:09 से लेकर के दोपहर 12:56 तक बनी रहेगी। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आगे करेंगे चर्चा आपके साथ आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूरी तरीके से वर्तमान में करंटली जो प्लेनेट्स की पोजीशन ट्रांजिट में बनी हुई है उसी पर यह बेस्ड है राशिफल आपका। तो साथियों, आरंभ करेंगे मेष राशि से, जिनका एरीज साइन बनता है। और आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, जो समस्याएं अभी आपके जीवन में चल रही थी, किस बात को लेकर के, घर के बड़े बुजुर्गों की तरफ से उनकी नाराजगी को लेकर के, या आपके थोड़ा बहुत स्वास्थ्य को लेकर के, या सुख सुविधाओं को लेकर के, अब उसमें धीरे धीरे कमी आएगी, वो चीज़ें दूर होंगी। और जैसे जैसे वो चीज़ें दूर होंगी आपको शांति और सुकून भी मिलेगा। और इसी के साथ साथ आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी, यानी कि आपका एनर्जी लेवल भी अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपको ध्यान रखना है तो इस बात का रखना है कि देखिए, प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन आप अभी ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप करेंगे तो आपके लिए समस्या बन सकती है, उसमें आपको हानि भी उठानी पड़ सकती है। उपाय आज के दिन आप क्या करें? आपके लिए साथियों उपाय यही बनता है कि आप अपनी अगर बहन हैं या मौसी हैं या बुआ हैं, अगर उनको आप कुछ मीठा दे सकते हैं अपनी ओर से, साथ ही उस पर कुछ दक्षिणा रख करके, तो ये आपके लिए आज का सबसे अच्छा उपाय बनता है। आगे बात करेंगे वृषभ राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में कि देखिए, वृषभ राशि जो है यानी कि टॉरस साइन जिनका है, उन आपके चार्ट में अभी जो आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत टेंशन हुई थी, अब उसमें धीरे धीरे आपको ये महसूस होने लगेगा जैसे जैसे दिन निकलेगा कि भाई अब कुछ चीज़ें थोड़ी सही होती जा रही हैं आपके वैवाहिक जीवन में। या फिर जो कार्य क्षेत्र में भी थोड़ी बहुत समस्याएं चल रही थी उसमें भी थोड़ी अच्छी कमी आपको देखने को मिलेगी, यानी कि चीज़ें वहाँ भी ठीक होंगी, व्यवस्थित होंगी। साथ ही आपको ये भी बताना चाहते हैं साथियों कि देखिए, अगर यहाँ पर कुछ चीज़ों में सुधार होगा तो थोड़ी दूसरी तरफ जो है उसमें थोड़ी बहुत कमी के भी आसार हैं बनने के। जैसे कि शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी आपके लिए लाभकारी सिद्ध नहीं होगी, उसका आपको ध्यान रखना है। उपाय आप क्या करें? उपाय आप एक ही करें कि देखिए, आज के दिन आप तामसिक भोजन या तामसिक पदार्थ जो हैं उनका सेवन ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। आगे बात करेंगे मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका जेमिनी साइन बनता है। तो साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, अभी जो समस्याएं आपके लिए चल रही थी, किस बात को लेकर के, विरोधी आपके सर उठाने की कोशिश कर रहे थे, आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अलग बात है कि आपका वो नुकसान नहीं कर पा रहे हैं, ना कर पाएंगे। और दूसरी, अगर आपकी कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित प्रॉब्लम थी, वो भी अब आने वाले दिन में उसका भी निदान होने की पूरी संभावना बन रही है और उससे भी आपको काफ़ी अच्छा सुकून मिलेगा। लेकिन दूसरी ओर थोड़ा सा आपका एनर्जी लेवल कमज़ोर रहेगा, वीक रहेगा। उसके लिए
अगर आप चाहते हैं कि आपका एनर्जी लेवल मेंटेन रहे, बढ़िया बना रहे, ताकि आप परिश्रम कर सकें और परिश्रम के बल पर आप कुछ अपने जीवन में हासिल कर सकें, तो उसके लिए फिर आपको करना है एक छोटा सा उपाय। उपाय क्या करना है? उपाय आपको करना है भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना, वो आप जरूर करें। आगे बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के विषय में, यानी कि कर्क राशि के जो लॉर्ड हैं वो चंद्रमा है, और चंद्रमा जैसा मैंने कहा अभी अपनी नीच राशि में चल रहे हैं, लेकिन अब जल्दी ही वो आज के दिन शाम तक अपनी राशि का परिवर्तन करने वाले हैं। तो जैसे ही वो अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे तो जिन चीज़ों को लेकर के, जैसे कि स्टूडेंट्स हैं, उनको उनकी पढ़ाई को लेकर के कुछ समस्या थी या उनका दिल नहीं लग रहा था पढ़ाई में, उस समस्या से भी आपको छुटकारा मिलेगा, यानी कि स्टूडेंट्स को। और दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, देखिए अभी आप लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी बिल्कुल ना करें। अगर आप करते हैं तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है, या उसमें कठिनाइयों का भी थोड़ा बहुत सामना करना पड़ सकता है। अल्टीमेटली यात्रा तो सफल सिद्ध होगी, लेकिन उस यात्रा में आपको थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, और वो यात्रा जो है थोड़ी सी खर्चीली भी हो सकती है आपके लिए। आज के दिन आप उपाय क्या करें? आज के दिन आप उपाय करें, हनुमान जी की पूजा आपके लिए विशेष रूप से सर्वोत्तम उपाय रहेगा, अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं। आगे बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए। जो सिंह राशि के जातक हैं, आपके चार्ट में जो हम देख पा रहे हैं, देखिए चंद्रमा जो है वो आज शाम तक अब निकल करके अपनी समराशि धनु में जाएंगे, तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे ही चंद्रमा का प्रवेश होगा धनु राशि में, तो जो स्टूडेंट्स हैं सिंह राशि के, उनके लिए बहुत अच्छा है ये मौका। आपको अपनी पढ़ाई से संबंधित कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी होगी, और आप अपनी एजुकेशन में आगे बढ़ने में भी सफल होंगे। आपकी एजुकेशन बहुत ही सेटिस्फैक्टरी ढंग से आप कर पाएंगे। लेकिन दूसरी ओर क्या है कि जो आपके मित्रगण हैं या जो आपकी इनकम है वो थोड़ी प्रभावित होती लगती है, आपके मित्रों के सहयोग में कमी लगती है। उसके लिए आप उपाय करें, गणेश जी की पूजा आपको करनी है। और गणेश जी की पूजा जब आप करें तो गणेश जी के ऊपर दुर्वा आपने जरूर चढ़ानी है, वो आप चढ़ाना ना भूलें। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जिनका विर्गो साइन बनता है। आपके चार्ट में साथियों मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, अब जो वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, या आपका जो जीवन साथी है उसको हेल्थ के कुछ इश्यूज की भी संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते, ग्रहों के संकेत जो मिल रहे हैं उसके आधार पर। तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको देखिए, जो पीली हल्दी की गांठ होती है वो बहते जल में जरूर प्रवाह करें। और इसके अतिरिक्त दूसरा उपाय आपके लिए बनता है कि आप माँ दुर्गा जी की पूजा भी जरूर करते रहिए। अगर आप माँ दुर्गा जी की पूजा करेंगे तो आपके लिए जो भी परेशानियां चल रही हैं जीवन में, चाहे वो करियर से रिलेटेड हैं या वो आपके वैवाहिक जीवन से संबंधित हैं, जिस प्रकार की भी समस्याएं हैं वो दूर होंगी। माँ दुर्गा जी को प्रसन्न जरूर करें और उनको प्रसाद भी जरूर चढ़ाएं। और वो प्रसाद जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप बांटेंगे, घर में लेकर के ना आए, घर में सिर्फ उतना ही लाएं जितना प्रसाद आप सब खा सकें, बाकी उसको ज़्यादा से ज़्यादा बांटने की कोशिश करें। तुला राशि बात करेंगे जिनका लिब्रा साइन है। तो साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि आपके चार्ट में जो ग्रहों की स्थिति है या जो ग्रहों की ओर से संकेत हैं, उसमें आपको देखिए, आपका जो लाइफ पार्टनर है उसको लेकर के हम बराबर आपको बोल रहे हैं कि उनका ज़रूर ध्यान रखिए, उनकी सेहत का भी ध्यान आपको रखना है। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका जो लाइफ पार्टनर है उनकी सेहत अच्छी मेंटेन रहे, तो उसके लिए आप और भी कुछ नहीं तो आप इतना ही अवश्य करें नित्य प्रतिदिन कि आप एक तो जो भगवान शंकर जी की पूजा आप करना बिल्कुल ना छोड़ें। भगवान शंकर जी की पूजा जरूर करिए उपाय के तौर पे, इससे आपके काफ़ी कष्ट दूर होंगे और आपके जो जीवन साथी को लेकर के हमने समस्याएं बताई हैं वो भी होंगी। और हमने आगे भी आपको बताया है कि बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की भी पूजा आप अवश्य कर लें। अब रह गया प्रश्न किस बात का कि भाई आपका जो भाग्य है, भाग्य में भी कुछ सहयोग में कमी है। तो भाग्य के सहयोग में जो कमी देख रहे हैं हम, उसमें ये कमी अभी बनी रहेगी और इस कमी को दूर करने के लिए आपको एक दूसरा भी उपाय अगर आप करते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा। और उपाय क्या है? उपाय यही है कि
प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के आप ओम बूं बुद्धाय नमः इस मंत्र की एक माला अवश्य करते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य आपको साथ दे, और जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वे भी इस उपाय को जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टडीज़ में किसी प्रकार की रुकावट, परेशानी या कोई कठिनाई ना आए। आगे बात करेंगे वृश्चिक लगन राशि, ये वृश्चिक राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका स्कॉर्पियो साइन बनता है। साथियों, जो वृश्चिक राशि के हमारे मित्र हैं, विशेष रूप से जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए समस्या हम काफ़ी समय से देख रहे हैं। तो आपको हमने यही कहा है कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके पढ़ाई को लेकर के कोई समस्या ना सामने आए, आपको फेस ना करनी पड़े, या माता पिता को उनकी संतान जो है, संतान के रूप में उनको कोई चिंता ना हो संतान को लेकर के, माता पिता को, क्योंकि संतान को भी समस्याओं का सामना बना हुआ है, तो आपको करना क्या है, आपको ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का जाप करना है। संध्या के समय कर लें, बड़ी अच्छी बात है, जरूर करें। 1 माला 3 माला इस मंत्र का जाप जरूर करें। आपके सुखों में भी थोड़ी कमी है, तो इसीलिए सुखों का जो लाभ है वो पूरी तरह से ले नहीं पाएंगे आज के दिन, और साथ के साथ आपका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत अच्छा मेंटेन रहेगा। एनर्जी लेवल आपका मेंटेन रहेगा, और एनर्जी लेवल के दम पर ही आप अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ने की और आगे पाने की जो चाहत है वो आप पूरी कर पाएंगे, वो आपकी फुलफिल हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर मंगल जो है आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। बस सुखों में थोड़ा सा कमी है, सुखों का लाभ थोड़ा सा कम मात्रा में मिल पाएगा। उपाय हम आपको दे चुके हैं, ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का आप जाप करें, और एक आपको ओम बूं बुद्धाय नमः इस मंत्र का भी जाप जरूर कर लेना चाहिए, 1 माला या 3 माला। आगे बात करेंगे धनु राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जिनका सैजिटेरियस साइन बनता है। आपके चार्ट में जो चंद्रमा है, जो अभी जैसा हमने कहा कि अपनी नीच राशि से निकल करके अब वो अपनी सम राशि धनु में जा रहे हैं। साथियों, अब ये समझ के चलिए कि जो दूर दराज की यात्राएं हमने करने के लिए आपसे कहा था कि ना करें, तो वो आप कर सकते हैं, और उसमें आपको लाभ भी होगा। साथ ही अब क्योंकि चंद्रमा के जो राशि परिवर्तन करने के उपरांत अब जो चंद्रमा का गोचर स्थिति बनने जा रही है, उसके आधार पर आपको बताना है कि अब आपके व्यक्तित्व में भी एक अलग ही आकर्षण दिखाई देगा, और एक अलग तेज दिखाई देगा, और इसका असर आपके वैवाहिक जीवन पर भी दिखाई देगा। जी हाँ, आप वैवाहिक जीवन का भी भरपूर आनंद ले पाएंगे। हालांकि वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं, निश्चित रूप से वहां पर भी कुछ कमी चंद्रमा अवश्य करेंगे, और वहां पर आपका एक अच्छा आपके बीच में तालमेल चंद्रमा के द्वारा बनाया जाएगा। तो इससे चंद्रमा से आपको काफ़ी आपके वैवाहिक जीवन में मुख्य रूप से लाभ यानी कि सुख प्राप्त होने की संभावना है। लेकिन फिर भी उपाय के तौर पर हम आपसे यही कहेंगे कि आप उपाय के तौर पर गणपति जी की पूजा अवश्य करें। अगर आप गणपति जी की पूजा करते रहेंगे नित्य प्रतिदिन, तो और भी ज़्यादा वैवाहिक सुखों का आनंद आपको मिल पाएगा। आगे बात करते हैं मकर राशि के जो हमारे जातक हैं, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न साइन बनता है। तो साथियों, आप जो मकर राशि के हमारे मित्र हैं, आपके चार्ट में अब क्योंकि जो स्थिति वैवाहिक जीवन में खराब चल रही थी, थोड़ी सी टेंशन वगैरह की बात हमने की थी, वो अब दूर होगी। हालांकि जितनी थी उसमें कमी आएगी, मेरा कहने का मतलब यहां पर यह है। लेकिन साथ ही आपको कुछ उपाय भी हम बताएंगे, वो भी जरूर करें, ताकि जो कमियां हैं रहती हैं वो भी दूर हो जाएं, उसमें भी ज़्यादा आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लेकिन हाँ, ग्रहों की जो अभी थोड़ा पेचीदगी वाली स्थिति बनी हुई है आप मकर राशि के जातकों के लिए, तो उसमें क्या है कि थोड़ा विरोधी भी आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। विरोधी ना परेशान कर पाए उसके लिए भी हम आपको उपाय देंगे, और आपका वैवाहिक जीवन भी सही चलता रहे उसके लिए भी देंगे। जहाँ तक आपका कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में तो आपको सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं आज के दिन पूरी तरह से। अब आप क्या करें, उपाय क्या करें? उपाय सबसे पहला करें, अगर आप चाहते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा ना हो और अच्छा सुख समृद्धि हो,
आप दोनों के बीच में एक अच्छा तालमेल हो, तो फिर आपको चाहिए कि आप भगवान शंकर जी की पूजा अवश्य करें और कच्चा दूध शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। यह कार्य आप आज के दिन जरूर करें। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके विरोधी आपको परेशान ना कर पाएं, तो उसके लिए भी हम आपको उपाय बता रहे हैं। आपको उपाय ये करना है कि आज के दिन तांबे का सिक्का आप बहते जल में प्रवाह कर दीजिए। यह आपको करना है। आगे बात करेंगे जो हमारे कुंभ राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका एक्वेरियस साइन बनता है। तो साथियों, आपका जो एक्वेरियस साइन बनता है, आप जो जातक हैं हमारे कुंभ राशि के, उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा अभी आपके जो दिमाग में टेंशन और परेशानियां जो चल रही हैं, काफ़ी चीज़ों को लेकर के चल रही हैं साथियों, अब वो कुछ क्षेत्रों में तो दूर होंगी। जैसे कि अभी हमने कहा भी था कि कार्य क्षेत्र को लेकर के भी कुछ समस्याएं बन सकती हैं, तो वहाँ भी आपको काफ़ी सुकून मिलेगा। वहाँ भी आपको अच्छा एक तरीके से अगर देखा जाए तो आपके कार्य क्षेत्र में आपको काफ़ी कुछ रिलीफ भी मिलने जा रहा है। जो परेशानियां अचानक एकदम डेवलप हो गई थी, वो सब समाप्त होंगी स्वतः ही। लेकिन हाँ, थोड़ा सा वैवाहिक जीवन के स्तर पर थोड़ी समस्याएं दिख रही हैं, और आपके जो परिजन हैं उनके साथ भी थोड़ी बहुत समस्याएं, मतभेद या ओपिनियन में जो डिफरेंसेस होते हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो परिजनों के साथ भी आपके संबंध अच्छे बने रहें, और आपका फैमिली मतलब यानी कि जो आपकी मैरिड लाइफ है वो भी अच्छी चलती रहे। तो उसके लिए फिर आपको करना ये है कि देखिए, आप अगर भगवान शंकर जी के चरणों में जाते हैं, शिवलिंग पर जाकर के वहाँ पर कच्चा दूध चढ़ाते हैं, साथ में उसमें शुद्ध जल मिला करके चढ़ाते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही मादक पदार्थों का सेवन आज के दिन बिल्कुल ना करें। कम से कम आज के दिन तो अगर हो सकता है तो वैसे अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत जल्दी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो आप उसको त्याग सकते हैं। मादक पदार्थों के सेवन को तो जरूर त्याग दीजिए, वरना आज के दिन तो कम से कम उनका उपयोग ना ही करें। ये भी आपके लिए एक उपाय बनता है। अगर आप ये उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका अच्छा परिणाम मिलेगा। और चलते चलते आपको एक छोटा सा उपाय और दे रहे हैं कि प्रातःकाल अगर हो सकता है तो सूर्य देव को अर्घ्य आप जरूर दें तांबे के पात्र से। आगे बात करेंगे मीन राशि के जो जातक हैं। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, आप किसी भी चीज़ को बहुत ही जल्दबाजी में हासिल करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अगर आप मीन राशि के जातक किसी भी चीज़ को बहुत जल्दबाजी में हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ बजाय इसके कि आपको कुछ आपके अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो, रिजल्ट्स थोड़ा सा एडवर्स भी हो सकते हैं। मतलब जल्दबाजी में चीज़ें बिगड़ सकती हैं। तो आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए, क्योंकि आराम से किए गए, सही तरीके से किए गए जो एफर्ट हैं, जब आप डालेंगे तभी उसके कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल पाएंगे। जहाँ तक आपके घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं उनका प्रश्न आता है, उनका तो आपको पूरा सहयोग और आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है। आगे बात करते हैं कि देखिए, अगर आप कोई दूर दराज की यात्रा प्लान कर रहे हैं साथियों, अभी बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये यात्रा आपके लिए कठिनाइयों का एक मतलब एक्सपीरियंस दे करके जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ परेशानियां, कठिनाइयों का ही सामना करना पड़ेगा, और हो सकता है कि आपका जो सामान, लगेज वगैरह जो भी है वो भी कहीं मिसप्लेस हो जाए या चोरी हो जाए। तो ये यात्रा जो आप जो करने की अगर प्लानिंग कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, तो वो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकती है। तो इसीलिए आप अभी यात्रा का जो प्लानिंग है, अगर उसको टाल सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा। मित्रों का सहयोग तो आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन सुखों में थोड़ी कमी रहेगी, और ससुराल पक्ष से भी थोड़े से मतभेद पैदा हो सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सारी चीज़ों में जो भी परेशानियां आ रही हैं, अलग अलग छोटी मोटी, वो सब ना हो, दूर हो जाएं, तो उसके लिए आपको हम एक ही उपाय दे रहे हैं, वो है दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ। वो आप जरूर करें। अगर आप आज के दिन दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करेंगे तो आपकी सारी समस्याएं हल होंगी, और आपको बड़ा सुकून और शांति मिलेगी, और सारी चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे ढंग से चल पाएंगी। और इसके अतिरिक्त माँ दुर्गा की पूजा तो करके सारे समस्याएं दूर होंगी ही, साथ ही आप एक मंत्र का जाप और कर लें। अगर एक माला कर सकते हैं तो ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से है बुद्धाय नमः, बस ये आप और कर लीजिए। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी जो 12
हमारे राशियों के जातक हैं मेष से लेकर और मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 4 मार्च का, दिन सोमवार का। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे तो क्या है कि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक को लेकर के बनते हैं वे सभी आप तक पहुंच पाएँ और सही कायदे से पहुंच पाएँ, तो विथ नोटिफिकेशंस पहुंच पाएँ, तो आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो साथियों, अब चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हुए अपनी वाणी को भी देंगे विराम और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेना चाहेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।